क्लास भी रिकॉर्ड होती रहेगी। हाँ, तो आते हैं बच्चों, आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर आई थिंक आपके एनसीईआरटी की बुक में शायद चैप्टर नंबर 8 है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं ध्यान है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कोई आप लोगों में से कोई जानता है ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? आज केवल इंट्रोडक्शन है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ मैंने इंट्रोडक्शन किया का पीडीएफ भी आपको भेज चुका है ग्रुप के थ्रू, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। जो चीज हमने भेजा है उसको आज समझाने की कोशिश करेंगे। केवल ये आज ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की क्लास है, क्या होता है, क्योंकि इससे पहले 8th क्लास तक 9th क्लास तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। ट्राइंगल पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। तो हम सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या किसी को पता है ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? कोई भी, एनी वन ऑफ यू? यस सर। यस सब एक मीनिंग तो नहीं मालूम ट्रिग्नोमेट्री की, पर थोड़ा बहुत पता है। सर, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू बड़े बड़े जो एंगल्स होते हैं हम उनको मेजर कर सकते हैं। जस्ट लाइक पिरामिड है, अगर हमें उसे मेजर करना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प के थ्रू मेजर कर सकते हैं। क्या बड़े बड़े क्या मेजर कर सकते हैं? सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे पिरामिड है, अगर हमें उसे मेजर तो करना हो तो हम बिल्डिंग का क्या मेजर कर सकते हैं? बिल्डिंग का वॉल्यूम, एरिया, क्या? एरिया सर। नो बेटा, गलत है थोड़ा सा। एरिया, हाइट। एरिया नहीं, हाइट। यस, ट्रिग्नोमेट्री टोटल बच्चों बेस्ड है डिस्टेंस पर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस। आपको जैसे पता है कि हाँ, सन से लेकर अर्थ के बीच की डिस्टेंस इतनी है, माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई पर है, और जैसे मान लो आपसे बोला गया कि कुतुब मीनार दिल्ली का इतने इतने फीट या इतने मीटर ऊंचा है आपसे। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको एक वर्क दिया, प्रैक्टिकल वर्क, आप लोगों को कुतुब मीनार की हाइट भले पता है कि हाँ इतना मीटर, इतना फीट, इतना इंच है, आप लोगों को हाइट मैंने कहा मीजर करो, तो कैसे मीजर करोगे? एनी वन ऑफ यू कोई ही बताए सिंपल से सिंपल तरीका कि कैसे आप उस कुतुब मीनार की हाइट मीजर करोगे। यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जरा देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे फॉलो होती है। यस सर। ओके, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने कहा कि मान लो ये कुतुब मीनार है, ये इतना, इसकी हाइट हमें मेजर करनी है, तो हम पाइथागोरस से इसकी हाइट मेजर करेंगे, यानी हमें ये नहीं पता है। ठीक है, क्या आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, हाइपोटेनियस और बेस? चलो बेस एक बार के लिए कह सकते हैं कि कुतुब मीनार हमारे बगल में, उसे कुछ फीट या कुछ मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, तो वो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हाइपोटेन आपकी आंख से बिल्डिंग का टॉप, आपकी आंख से कुतुब मीनार का टॉप, ये डिस्टेंस क्या आपको पता है? एंगल पता लगा लेंगे उसका। कैसे पता लगा लोगे? आँख किस तरफ देख रही है और जमीन के बीच का एंगल। अच्छा, एंगल, किसी ने बोला कि सर एंगल पता कर लेंगे, तो अच्छा बेटा ये बताओ, मान लो ये एंगल कुछ बन रहा है, सपोज करो थीटा या कुछ बोला, एंगल कैसे पता करोगे कितना एंगल, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वो कैसे पता चलेगा? सर हम उसे सपोज कर सकते हैं थीटा। वाह, तो थीटा तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कितना डिग्री का ऐसे सपोज करोगे तो फिर हाइट भी हम कह देंगे सपोज कर लो कितने मीटर है हाइट। जब एंगल ही फिक्स नहीं रहेगा तो कैसे आप एक्चुअल हाइट बता पाओगे? ओके, अब देखिए, आप सुनिए हमारी बात ध्यान से, सभी लोग अपने आप को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। कहीं पे किसी को भी अगर कुछ पूछना होगा तो बिल्कुल आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल अब हम जो बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, देखिए बच्चों, है क्या, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री,
यहाँ पर हम क्या बोलने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? ट्राई, गॉन, मेट्री या मेट्रॉन, इसको मीजर या मेट्रॉन बोलते हैं। ट्राई का मतलब बच्चों आपको पता है क्या होता है, 3 होता है। गॉन को मतलब होता है साइड, साइड्स, या इसको एज से भी बोलते हैं, जो एजेस आपने पढ़ा हुआ है, क्यूब क्यूबॉइड में इतने एज होते हैं ऐसे करके, तो गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्रॉन मतलब होता है मीजर, मीजर। तो अगर आपसे कहा जाए ट्रिग्नोमेट्री इसको पढ़ो, तो आप क्या पढ़ोगे? 3 साइड्स मीजर, 3 साइड्स मीजर। अब बच्चों आपसे हम ये पूछें कि 3 साइड्स मीजर वाला या 3 साइड वाला कोई प्लेन फिगर आप जानते हो, और वो कैसा हो? क्लोज्ड हो। तो आपके माइंड में सबसे पहला नाम किसका आएगा? ट्राइंगल का आएगा। ट्राइंगल कितने साइड से मिलकर बना होता है? 3 साइड से मिलकर बना होता है। तो यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 3 साइड्स मीजर के बारे में पढ़ेंगे, या वहां यानी किसके बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे? ट्राइंगल के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ट्राइंगल में आपको पता है 3 साइड्स है, तो वहां पर 3 एंगल्स भी होते हैं, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 3 एंगल्स मीजर, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों ये है कि यहाँ पर हम लोग, अब आपको पता है 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है, और ये किसका फिगर होता है? ट्राइंगल का फिगर होता है। कौन सा फिगर जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं? ट्राइंगल होता है। यानी ओवरऑल हम इन शॉर्ट ये कहें, इसको हम क्या कहेंगे? मेजर ऑफ ट्राइंगल। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजर ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? मेजर ऑफ ट्राइंगल। मतलब हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्राइंगल के मेजरमेंट से क्या मतलब है? ट्राइंगल के मेजरमेंट से बच्चों ये मतलब है कि आप लोग अभी तक ट्राइंगल में केवल पाइथागोरस थ्योरम जानते थे, ट्राइंगल के काइंड्स जानते थे, लेकिन यहाँ पर मेजर का क्या मतलब है कि हम लोग इसके एंगल को जानेंगे, साइड को जानेंगे, और इन दोनों के बीच में, ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन क्या है, इसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो बच्चों है क्या, एक और चीज बता दें आपको, ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्या है। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है बच्चों मेजर ऑफ ट्राइंगल, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ ट्राइंगल। हम लोग ट्राइंगल की स्टडी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है। ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन विच फिगर? ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री टोटली ट्राइंगल पर बेस्ड होता है। अब बात आती है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स पे हम आते हैं, मतलब एग्जांपल क्या, कुछ फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं पहले यही समझाऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो अगर आपसे हम कहें कि जैसे अभी हमने आपसे बोला कि आप कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है आपको, सपोज करो ये कुतुब मीनार है, ये उसका हॉरिजेंटल प्लेन है, मतलब जहां पर लोग खड़े होते हैं, ये ग्राउंड लेवल है। यहां पर सपोज करो हम खड़े हुए, या हमारी यहाँ पर इसको ओ बोल दे रहे हैं, ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पर हमारी आई है। अब करिए क्या, इस बिल्डिंग को देखिए, इस बिल्डिंग को बार बार देखिए, मतलब कुतुब मीनार को बार बार देखिए, सबसे टॉप पॉइंट को आप देखिए। जिस समय आपकी आई बिल्डिंग के टॉप को देख रही होगी, तो ये जो लाइन ज्वाइन करेंगे आई और बिल्डिंग के टॉप को, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ये क्या होगा? कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये 90 होगा। अब बच्चों हमें करना क्या रहेगा? इसकी हाइट मेजर करनी है। अब ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि आप चलो हम कह दें कि स्केल ले लो 15 सेंटीमीटर वाली, 1 मीटर वाला स्केल ले लो, या इंची टेप ले लो, और चलो बिल्डिंग के छत पे खड़े हो जाओ, और फिर धीरे धीरे करके नीचे आते आते उसको मेजर करो। ठीक है, किसी की जिद है, कर भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बच्चों करने पर बहुत ज्यादा एरर आने के चांसेस हैं, और वो टाइम टेकन भी है। अभी हम कहेंगे यहाँ का तो चलो पॉसिबल है, अभी हम कह देंगे यहाँ से लेकर सन की डिस्टेंस बताओ, तब फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस, चाहे वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात हो, चाहे वो वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो, बिना ट्रिग्नोमेट्री के ये डिस्टेंसेस पता करना पॉसिबल नहीं है। अब आप एक और क्वेश्चन सुनो,
आप ये सोच रहे होगे ट्राइंगल हमने पढ़ा हुआ है, 8th क्लास तक, 9th क्लास में हम लोगों ने ट्राइंगल पढ़ा, अब 9th में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा, ट्राइंगल कितनी सारी थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, काइंड्स पढ़ चुके हैं। फिर इस वर्ड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नाम से या कहें कि ट्रिग्नोमेट्री नाम से एक मैथमेटिक्स में एक नया ब्रांच क्यों डेवलप हो गया? क्या जरूरत है? ट्रिग्नोमेट्री ना देते, केवल ट्राइंगल से ही, जब हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे थे तभी ये समझा दिया जाता। इसको एक अलग ब्रांच देने की क्यों जरूरत पड़ी, वो भी अभी आपको हम थोड़ी देर में बस समझा रहे हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन का मतलब समझाना चाहते हैं यहाँ पर क्या है वो समझाना जा रहे हैं। जैसे ये कुतुब मीनार है, आप यहां से देख रहे हो बिल्डिंग के टॉप को, तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट मेजर करनी है। ओके, सपोज करो एक और केस लेते हैं। मान लो ये हमारा घर है और हम अपने घर के या बिल्डिंग के छत पर हैं। ये हमारे घर के सामने से गली गुजरती है, रोड गुजरती है, यहाँ से साइकिल, बस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब जा रहे हैं। अब हमारी आई जो है ऊपर से छत पे बैठे हुए इसको देख रहे हैं। मान लो कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, ऊपर से नीचे की ओर हम देख रहे हैं। इस समय हम ये ऑब्जर्वर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, उसकी आई की बात हो रही है, उसके आंख की बात हो रही है। ठीक है, हम मान लो यहाँ पर है, अब हम देख रहे हैं इसको। जब इसको देख रहे हैं तो अब इसको आप ज्वाइन करोगे, बिल्डिंग ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पर भी बच्चों ट्राइंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। एक एग्जांपल और देखिए, अगर आकाश में, स्काई में कोई चीज उड़ रहा है, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो बर्ड्स हो, कुछ भी चीज उड़ रही है, आपको ये पता करना है कि हमारे से कितनी हाइट पर ये उड़ रही है। तो क्या करोगे, ये हाइट अगर आपको पता चल जाए तो वही हाइट तो आपकी आई से भी होगी ना। तो कहने का मतलब अगर इसको आप ऐसे देख रहे हो तो यहाँ पर भी जो ट्राइंगल बनेगा बच्चों, वो कैसा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब आपको हम इसका मतलब समझाने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो क्या मतलब होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बोले तो क्या मतलब होता है, सुनिए। जब आपको बोला जाए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजर ऑफ ट्राइंगल। मतलब केवल हम ट्रिग्नोमेट्री किस पे अप्लाई होता है, किसी भी ट्राइंगल पर आप अप्लाई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, पूरे ट्राइंगल पे, किसी भी ट्राइंगल पे। जब बात इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की होती है बच्चों, तो वहां पर केवल और केवल हम लोग कैसे ट्राइंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पे स्टडी करना चाहते हैं, उस पे फोकस करेंगे, तो राइट एंगल, देखो जितने भी केसेस मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिए, सभी केसेस में ट्राइंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करेंगे तो इस टॉपिक को क्या बोला जाएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपके 10th क्लास में जो चैप्टर का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्लियर है यहाँ पर कि आपको 10th क्लास में केवल और केवल कैसे ट्राइंगल बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको केवल पढ़ना है, उसी पर बेस्ड आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। ठीक है, अब आते हैं आगे बच्चों। ठीक है, आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और हम लोग क्या स्टडी करेंगे यहाँ पर। अब बच्चों आते हैं थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन पे, जो मैंने कहा था कि थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री को एक अलग ब्रांच में मैथमेटिक्स में रखा गया। इसकी बुक अलग अलग आती हैं। जब हम लोग बच्चों पढ़ते थे तो 12th में, 11th में ट्रिग्नोमेट्री की एक बुक अलग रहती थी। आप में तो चलो 1 चैप्टर 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया। हम लोग जो पढ़ते थे तो एक बुक ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री को एक अलग ब्रांच में क्यों रखा गया, ट्राइंगल में ही क्यों नहीं रखा गया, अब आपको ये समझाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच अलग क्यों है या इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है। जैसे अभी मैंने किसी से पूछा तो किसी बच्चे ने कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम बिल्डिंग्स का एरिया वगैरह मेजर करने में करते हैं। जी नहीं, अब आप सुनिए ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री एंशिएंट टाइम से यूज होता चला आ रहा है, अभी से ये नहीं स्टार्ट है, एंशिएंट टाइम से। कैसी डिस्टेंसेस, बहुत बहुत दूर की डिस्टेंसेस या दूर की हाइट्स को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता रहा है। एस्ट्रोनॉट्स हो गए, जो एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे, जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, वो अब जब भी कोई डिस्टेंस उनको पता करना होता था तो वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही कर पाते थे। ऐसा नहीं है कि वो इंची टेप लेकर पहले नापेंगे कि हाँ यहाँ से लेकर इस प्लेनेट से उस प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस इतनी है, तब जाकर जब भी किसी भी जगह पर, जब भी आपको शायद पता होगा लाइट ईयर, फिजिक्स में शायद पढ़ाया गया होगा, डिस्टेंस की यूनिट सबसे बड़ी शायद लाइट ईयर होती है। इतना कंफर्म मुझे नहीं है बट लेकिन जितना मुझे पता है लाइट ईयर जो है सबसे बड़ी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो लाइट ईयर तक की डिस्टेंस का मेजरमेंट अगर आपको करना है
तो इसकी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। मैंने तो बच्चों आपको केवल छोटा सा एग्जांपल बताया कि आप कैसे, अगर आपको कहा जाए कुतुब मीनार की हाइट नापनी, अरे या तो और प्रैक्टिकल में आ जाओ, आपके घर पे छत पे चढ़ जाओ, अगल बगल कोई ना कोई आजकल एक मोबाइल का टावर तो जरूर दिख जाएगा सामने, आपको दूर एक टावर दिख रहा होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताओ कि इस टावर की हाइट क्या है, वहीं पे खड़े खड़े आपको बताना है। तो इस ब्रांच का इस्तेमाल करके, मैथमेटिक्स की इस ब्रांच का इस्तेमाल करके हम उस टावर की हाइट बता सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा, इस प्रैक्टिकल को मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, जो कि फेमस बिल्डिंग है विजयनगरम हॉल के नाम से जानी जाती है, जिसकी हाइट लगभग 70 मीटर की है। तो उसको मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है यूजिंग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी किसी बच्चे ने कहा कि सर एंगल पता हो जाए, फिर किसी ने कहा सर उस एंगल, हमने कहा कि वो एंगल कैसे पता चलेगा, तो किसी ने कहा सर थीटा मान लेंगे। अब थीटा मैंने कहा कि वेरी भी कर सकता है, 30 हो, 40 हो, 50 हो, तो फिर हाइट भी तो वेरी करेगी। थीटा कैसे आप मान लोगे कि लगभग इतना ही एंगल पर हमारी आंख से वो बिल्डिंग का टॉप है। तो फिलहाल उसका यूज तो ग्रेजुएशन में है, बट मैं एज अ प्रोजेक्ट वर्क मैं 10th में बच्चों को पढ़ाता चला आ रहा हूँ। आपके मैथ लैब में भी ये इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बच्चों सेक्सटेंट। ये एक ऐसा ऑपरेटस होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटस होता है, इसका मतलब यही है जैसे सर्किल में 360 डिग्री का एंगल होता है, तो उसके 1/6 पोर्शन को ले लो। कितने पोर्शन को ले लो? 1/6 पोर्शन को ले लो, और 1/6 पोर्शन पे लेकर एक माइक्रो टेलीस्कोप लगा हुआ होता है। टेलीस्कोप की हेल्प से हम लोग क्या, उसमें ये 60 डिग्री तक के ये मार्क्स बने होते हैं, यहाँ पर एंगल्स लिखे होते हैं। एंगल को मेजरमेंट अपने से मान के नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने बोला था किसी ने कि सर हम एंगल अपने से मान लेंगे, नहीं बच्चे, एंगल को अपने से मानेंगे नहीं, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही एंगल पता चलेगा एक्यूरेट, कि आपकी आई से बिल्डिंग का टॉप इतने डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे ये बिल्डिंग है और यहाँ पर आप खड़े हो, आप इसको बिल्डिंग को देख रहे हो, तो ये एंगल आपको कौन बताएगा? ये ऑपरेटर्स बताएगा। आप लोग चाहे तो गूगल पे जाकर क्लास के बाद इस ऑपरेटर्स के बारे में आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हो कि ये ऑपरेटर्स क्या है, किस चीज में यूज होता है। तो ये ऑपरेटर्स जो बच्चों आपको ये एंगल प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर जो भी डिग्री की वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देगा। और जैसे वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने तो 2 तरीके से प्रैक्टिकल किया हुआ है। फिलहाल ये चीज जो मैं बता रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस में ये वाला नहीं है, आपके सिलेबस में सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके, लेकिन फिर भी चलो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये किया भी हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो ये हॉरिजेंटल पर खड़े हुए हैं, यहां से इस एंगल को हमने मेजर किया, फिर क्या करेंगे, अपने आप को 1 मीटर डिस्टेंस पीछे ले जाएंगे, फिर बिल्डिंग की टॉप को देखेंगे, एक एंगल फिर यहाँ पर मिलेगा और दोनों एंगल की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। मान लो सपोज करो इसकी 45 डिग्री है, तो इसको इसकी मान लो 30 डिग्री है, या कुछ भी हो सकती है, और ये डिस्टेंस 1 मीटर ही आपको पीछे जाना है। इसको x मान लो, इसको y मान लो। अभी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह पढ़ा लेंगे तो आप देखिएगा कि इस x और इस y की वैल्यू हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। यानी आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, आप यहीं पे तो आप खड़े हो, तो आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और बिल्डिंग की हाइट भी निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ बच्चों एंगल का यूज करके हम कैसे हाइट या डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये तभी आप निकाल पाओगे जब आपको आपके हाथ में ये ऑपरेटर्स होगा। अब ऐसे मत सोच लेना कि आज सोनू सर ने कह दिया तो खड़े खड़े छत से आज बस ऑब्जर्व करने लगो कि अरे वो टावर तो 70 मीटर है, अच्छा हाँ ये टावर इतने मीटर है। नहीं, आप बिना इस ऑपरेटर्स के आप एक्यूरेट एंगल नहीं बता सकते, और जब तक आप एक्यूरेट एंगल नहीं बताओगे तब तक आप जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करना चाह रहे हो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी। इसलिए इस हमने भी जो प्रैक्टिकल किया हुआ है बच्चे, तो हमने भी ये ऑपरेटर्स का यूज करके किया हुआ है। ये फिजिक्स में हमने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। आपके स्कूल में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मैथ में ये मैथ लैब जब बनती है तो यहाँ पर मैथ लैब में ये इंस्ट्रूमेंट है भी। अगर मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर ये इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे। आप फिलहाल के लिए आप नेट पे सर्च कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये इंस्ट्रूमेंट हमें एंगल बता देता है कि कितने एंगल पर आपकी आई और उस बिल्डिंग के टॉप से आपकी आई कितना एंगल बना रही है। एंगल पता हो जाता है तो फिर ये एक्स और वाई जो हमने माना हुआ है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम वैल्यू निकाल लेंगे। फिलहाल एक और जो तरीका है जिससे कि हम लोग इस हाइट को मेजर करते हैं, वो हाँ क्या हुआ, किसी कुछ पूछना है क्या? ओके, तो
आगे आते हैं, जैसे अभी तो मैंने चलो एक ये एग्जांपल लेकर समझाया कि जैसे इस ऑपरेटर्स का यूज एंगल का, जिसके मन में डाउट था कि हम एंगल पता कर लेंगे या थीटा मान लेंगे, अपने से मान लेंगे, तो बेटा वो एक्यूरेसी नहीं रह जाती। और प्रैक्टिकल में आपको पता है एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंस है। कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी रिजल्ट उतना ही सही होता है जितना आप उसके एक्यूरेसी तक पहुंचते हो। अगर एक्यूरेसी ही रही होती तो हमारा मिशन चंद्रयान 2 सफल हो गया होता। खैर, अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम ये बता रहे थे कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, क्यों इसकी अलग ब्रांच बनाई जा रही है। अब ये बताते हैं। इसकी ब्रांच अलग बच्चों इसलिए बनाई जा रही है कि एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में और इवन टुडे, आज के भी टाइम में इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज है, जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है। आज भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए या कुछ बनते हैं या कुछ बने हुए हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो बिना इसकी हेल्प से बच्चों नहीं बन पाएगा। इस कोई भी आर्किटेक्ट को आप कहोगे कि हमको इतने मीटर की बिल्डिंग्स बनवानी है, इसमें इतने इतने फ्लैट्स होने चाहिए, इतनी हाइट्स होनी चाहिए, तो उसको भी ये स्टडी का नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल। इंजीनियरिंग फील्ड में भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत है। अब देखिए, अभी तो मैंने बोला कि और जो प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे जो यूज करते हैं, उनके पास ये जो मैंने अभी सेक्सटेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया, वो ऑपरेटर्स उनके पास होता है, क्योंकि वो बहुत ही इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और आसानी से आप हाइट वगैरह निकाल भी सकते हो। मैंने तो कई जगह निकाला भी हुआ है। अब आते हैं आगे के टॉपिक पे। तो मैंने बोला कि जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, वो टोटली जो है किस पर बेस्ड है? वो टोटली बेस्ड है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल पर। वो टोटली कैसे ट्राइंगल पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री तो ट्राइंगल पर बेस्ड है, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे तो वो कैसे ट्राइंगल पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। ओके, एंड इन ट्रिग्नोमेट्री वी विल डील विथ ट्राइंगल, बट when coming to the introduction to trigonometry we deal with only right angle triangle. Okay, तो अगला टॉपिक बच्चों क्या है कि हमने कहा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से यहाँ पर प्रूफ किया जा रहा है। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या? वी विल डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप हम लोग इसमें क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। देखिए, वही एग्जांपल अब विदाउट सेक्सटेंट का यूज किए हुए हम बताते हैं कैसे होता है। मान लो ये बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, ये ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर ने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, उसकी आंख पे कुछ एंगल बना। मान लो ये बिल्डिंग है ए बी। सपोज करो इसी हॉरिजेंटल पर एक और बिल्डिंग है जो उससे भी ऊंची है, और इस ऑब्जर्वर यहीं पे है और वो बंदा जो है इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यहां पर देख रहा है। तो आप देखोगे इस केस में भी जो एंगल पॉइंट ए को देखने पर उसकी आंख पे जो एंगल बन रहा था हॉरिजेंटल से, वही एंगल पॉइंट सी को भी देखने पर वही एंगल बन रहा होगा। और बिल्डिंग यहाँ पर दो है, एक बिल्डिंग ए बी है और एक बिल्डिंग क्या है? सी डी है। अब आपसे पूछा जाए बिल्डिंग की हाइट बताओ, ए बी बताओ या सी डी बताओ, तो देखिए एक प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। और ये प्रॉपर्टी ऐसी है क्योंकि अभी हम लोगों ने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा नहीं है, तो शायद आपको समझ में ना आए। फिलहाल बस इतना आपको बता दें, यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है AOB और एक ट्राइंगल है COD। जैसे बच्चों आपने लास्ट ईयर पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, उसी तरह से इस साल आप लोग बच्चों पढ़ोगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, उसकी भी क्राइटेरिया वगैरह पढ़ोगे। फिलहाल अभी केवल इतना जान लो कि यहाँ पर ये जो एंगल O है वो दोनों में कॉमन है। दोनों ट्राइंगल, एक चाहे छोटा वाला ट्राइंगल लो AOB या बड़ा वाला ट्राइंगल लो COD, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं। और आप अगर मेजर करके भी देखोगे तो AB अपॉन OB और CD अपॉन OD का अगर आप रेशियो ले लो बच्चों, क्या हम बोल रहे हैं? AB अपॉन OB और CD अपॉन OD का अगर बच्चों आप रेशियो ले लो तो आप देखोगे कि ये दोनों रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। ये इस साइड की हाइट और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसी तरह से बड़े वाले ट्राइंगल में ये हाइट और ये पूरी हॉरिजेंटल डिस्टेंस का अगर आप रेशियो ले लेते हो तो आप देखोगे बच्चों कि रेशियो दोनों ही केसेस में रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। और बच्चों सेम इसलिए आ रहा है,
सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल ओ आप देख रहे हो बच्चों, ये एंगल ओ क्या है, दोनों में कॉमन है। ये एंगल ओ दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में साइड का जो रेशियो है, किसी ट्राइंगल के साइड का रेशियो डिपेंड करता है एंगल पे। साइड का रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो, जैसे मैंने कहा ए बी अपॉन ओ बी, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके बीच के उस ट्राइंगल पे ये जो एंगल बन रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डील क्या करेंगे, कौन सा वो अलग चीज है जो हम लोगों को एक अलग मैथमेटिक्स की ब्रांच लेकर आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, वी विल डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के साइड के रेशियो और एंगल, यानी साइड और एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है। वी विल डेवलप a relation between the sides and angles of a triangle। यानी आप कह सकते हो इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन डेवलप करेंगे ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में, और इसी रिलेशन को बोला जाता है टी रेशियो। क्या बोला जाता है, टी रेशियो। इसी रिलेशन को बच्चों बोला जाता है, जो ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है इसी को टी रेशियो बोला जाता है, जिसको कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं, जो आप लोग पढ़े भी होंगे या देखे भी होंगे, जो पीडीएफ हमने भेजा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है, टी रेशियो। मतलब ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो और एंगल के बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए ही ये स्टडी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। एक और चीज बच्चों यहीं पर बता दें, फिर हम आते हैं वो रेशियोज क्या होते हैं। और देखिए तो यहाँ पर आपको 6 रेशियोज मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग अभी साइन कॉस करके पढ़ेंगे 6 रेशियोज पढ़ेंगे। अब बच्चों आपसे ये पूछा सपोज करो किसी ने भी, वैसे जनरली मान लो पूछता तो नहीं है, बट बहुत सारे आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो क्रॉस क्वेश्चन टीचर से ही कर लेते हैं, जो कि हमको लगभग 1-2 बच्चों से हर साल सुनने को मिलता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होते हैं। आप अभी देखोगे कि 6 रेशियोज होते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि क्वेश्चन ये किसी ने सपोज करो पूछा, ये पहले तो बात हमने ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में अंतर क्या है। जब बात करें ट्रिग्नोमेट्री की तो वो ओवरऑल ट्राइंगल पर स्टडी है, जब बात करें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की तो वो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर स्टडी है। अब अगला टॉपिक ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होते हैं। अभी आपको मिलेगा अभी पीडीएफ के थ्रू कि 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक करके 6 ही क्यों होते हैं। हमने कहा आप रेशियो लीजिए दो साइड का, आपको पता है ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो रेशियो कैसे ले सकते हो, आप ले सकते हो पी और बी का रेशियो, यानी पी बाई बी। अब कोई कहे नहीं सर हम बी बाई पी लेंगे, बिल्कुल ले सकते हो। उसी तरह से किसी ने कहा सर हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे, तो किसी ने कहा सर हम हाइपोटेनियस अपॉन बेस लेंगे, ठीक है ले लो। इसी तरह से मान लो किसी ने कहा पी और एच का रेशियो लेंगे, तो किसी ने कहा एच और पी का, मतलब ऐसे हर पॉसिबिलिटीज बन गई। जरा आप बताइए यहाँ पर टोटल कितने रेशियो आपको दिख रहे हैं, दो साइड के कितने रेशियो आपको दिख रहे हैं, कोई बोले जल्दी बोले। 6 रेशियो। इसीलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। हर एक रेशियो के लिए एक आपको नाम अभी प्रोवाइड होगा, हर एक रेशियो को हम लोग एक नाम से जानेंगे। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं बच्चों, 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक और चीज छोटी सी यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सी है, ये ए है और ये बी है, और मान लो ये एंगल के रेस्पेक्ट में मान लो ऑब्जर्वर यहां पर है और बिल्डिंग का टॉप यहां पर है। तो
व्हेन वी आर एट सी, या वी आप सपोज करो हमारी आई किस पॉइंट पर है, सी पर है, देन परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चेंज होता रहता है। एंगल सी पर अगर आप हैं, अगर आपकी आई एंगल सी पर है तो उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, कौन सी साइड होगी ट्राइंगल की, ए बी, क्योंकि एंगल सी के सामने कौन सी साइड है बच्चों, ए बी है। उसी तरह बेस क्या होगा, बेस क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी, बेस क्या होगा बच्चों, बीसी। हाइपोटेनियस तो एसी रहेगा। लेकिन अगर मान लो, जैसे मैंने एक और सिचुएशन बताई कि मान लो आप बिल्डिंग के टॉप पर हो और जिस चीज को आप देख रहे हो वो नीचे है, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए तब परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बच्चों बीसी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ए बी क्या होगा, बेस होगा। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। एंगल सी के रेस्पेक्ट में ए बी परपेंडिकुलर है और एंगल ए के रेस्पेक्ट में बीसी परपेंडिकुलर है। ठीक है? यस सर। ओके, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है और यहाँ तक तो हम लोग चलिए पहुंच चुके हैं। और इसके आगे बच्चों थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो इसको हम करेंगे क्या, एक वीडियो छोटा सा 4-5 मिनट का हम बनाकर आपको इस आगे का वीडियो हम इस पे प्रोवाइड करा देंगे।